एक देश में एक राजा राज करते थे जिनका नाम विक्रमादित्य था। ये बहुत बड़े दानी होने के साथ साथ न्यायप्रिय भी थे। हवन, पत्र करना, दान दक्षिणा देना और गरीबों को भोजन कराना उनका प्रतिदिन के कर्म में सर्वोपरि था। एक तेज राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे दरबारियों से विचार विमर्श कर रहे थे कि हंसों का एक जोड़ा उड़ता हुआ आया और राजा के पैरों में गिरकर रोने लगा। हंसों को इस प्रकार रोते देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने हंसों की पीठ पर प्रेमपूर्वक हाथ फेरा, उन्हें सांत्वना दी और इस प्रकार रोने का कारण पूछा। हंसों ने कहना शुरू किया, राजा विक्रमादित्य, हम दूर हिमालय के वासी हैं। हमारे देश में ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखला और मध्य में एक विशाल प्रीत है जिसे मानसरोवर कहते हैं। इसी झील में हम सुखपूर्वक रहते और इसके मोती चुनकर अपना पेट भरते थे। ये सिलसिला सदियों तक ऐसा ही चलता रहा। परंतु हे राजन, पिछले 2-3 वर्षों से काल हम पर मेहरबान नहीं है। यहाँ भयंकर सूखा पड़ रहा है, झील सूखती जा रही है और मोती न के बराबर मिल रहे हैं। हंसों की आबादी ज्यादा और मोती की पैदावार कम होने के कारण भूखमरी का आलम है। कई हंस तो मर चुके हैं और कुछ मौत की कगार पर हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए हम युवा हंसों ने एक गुप्त बैठक की और फैसला किया कि झील के बचे खुचे मोती बूढ़े और बच्चों के लिए रहने दिए जाएं और सभी जवान हंस तब तक किसी दूसरे स्थान जाकर जीवनयापन करें जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते। इतना कहकर वह हंस छटपटाने लगा और बेहोश होकर एक और लुढ़क गया। हाँ, जब राजा ने हंस को बेहोश होते देखा तो झट से नौकरों से पानी मंगवाया और हंस को छींटे मारे। पानी के छींटे पड़ते ही हंस को होश आ गया। राजा ने फिर 130 हिमाचल प्रदेश की लोककवाएं, मोतियों से भरा थाल मंगवाया और हंसों से कहा, पहले तुम इन मोतियों को चुग तो फिर अपना दुख सुनाना। हंस भूखे तो वे ही झट से मोती खाने लगे। जब उनका पेट भर गया तो राजा को आशीष देते कहने लगे, हे राजन, तुम बहुत ही दयालु हो। तुम सैकड़ों वर्ष तक जियो और लाखों सालों तक तुम्हारा नाम रहे। राजा विक्रमादित्य ने कहा, प्रिय हंस, तुम्हारी तबीयत यदि अब ठीक हो तो आगे का हाथ सुनाओ। उस हंस ने कहना आरंभ किया, राजन, इस प्रकार हम मानसरोवर से उड़ चले। रास्ते में हमने आपकी जय जयकार सुनी तो आपके दरबार में आ पहुँचे। यही हमारी कथा है। इस व्यथा को सुनकर राजा विक्रमादित्य ने उनके वने का उत्तम प्रबंध किया और हुक्म दिया कि उन्हें भोजन में सुच्चे मोती ही दिए जाएं। हंस हंसनी महल में आराम से रहने लगे। इस प्रकार रहते जब उन्हें महीना होने को आया तो हंसनी ने कहा, हे हंस, हमें यहाँ ठहरे हुए 1 महीना हो रहा है। हम तो खूब मौज मस्ती मना रहे हैं और वहाँ न जाने हमारे बच्चे और बुजुर्ग कैसे होंगे। हंस ने कहा, तुम ठीक कहती हो, अब हमें अपने देश वापस चलना चाहिए। हंसनी ने कल्प तो चलो महाराज विक्रमादित्य से आज्ञा लेते हैं। दोनों दरबार में उपस्थित हुए और वापस जाने की आज्ञा मांगने लगे। महाराज विक्रमादित्य ने उनकी बात सुनी और कुछ देर सोचकर दरबारियों को आदेश दिया कि इन दोनों को खूब सारे मोती दिए जाएं जी, इतने ही कि चे रास्ते में भोजन कर सकें और यदि इनके देश में अभी भी अकाल पड़ा हो तो वहां जरूरतमंदों की मदद भी कर सकें। हंस हंसनी को तत्काल 2 वेले भरकर सुच्चे मोती दे दिए गए। दोनों बहुत प्रसन्न हुए और राजा विक्रमादित्य की जय जयकार करते हुए कहने लगे, हैं राजाओं के राजा, तुम सचमुच सबसे बड़े दानी और महापुरुष हो। तुम ताखों पौ तक हत्ती प्रकार राज करते रहो, यही हमारी प्रार्थना है। राजा विक्रमादित्य ने हंसों को शुभकामनाएं देते हुए सलाह दी कि सारे रास्ते चुपचाप उड़ान भरना और चाहकर भी राजा विक्रमादित्य की जय जयकार मत करना, नहीं तो हो सकता है किसी मुसीबत में पड़ जाओ। हंस हंसनी अपने गले में मोतियों से भरे येते लटकाए उड़ चले। दोनों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि महाराजा विक्रमादित्य की जयकार करने पर कैसे मुसीबत आ सकती है। दोनों ने सोचा कि बड़ा आदमी कभी अपना बड़प्पन प्रदर्शित नहीं करता है, शायद इसलिए महाराजा ने रास्ते में अपनी जयकार करने से मना कर दिया है। परंतु राजा का बड़प्पन दोनों के दिलों में घर कर चुका। वाह, राजा द्वारा की गई भलाई को वे कैसे भूल सकते थे। दोनों जोर जोर से महाराजा विक्रमादित्य की जय करते अपने देश की ओर उड़ चले। बहुत दूर रास्ते में कर्ण नामक का राज्य पड़ता था। राजा कर्ण को भी दानी
माना जाता था। ये रोज रात्रा मन सोना गरीबों को दान करके भोजन करता था। उड़ते उड़ते हंस यककर एक पेड़ पर विश्राम करने बैठे और राजा विक्रमादित्य की जयकार करने लगे। हंसों को महाराजा विक्रमादित्य की जय बोलते सुनकर राजा कर्ष के सैनिकों को अचंभा हुआ। वे सोचने लगे, ये कौन राजा विक्रमादित्य है जिसकी पक्षी भी जय बार रहे हैं। सबसे बड़ा दानवीर तो हमारा राजा कर्ण है, उसकी जय होनी चाहिए। ये हंस कहीं शत्रु देश के तो नहीं जो हमारे राजा को नीचा दिखाने के लिए किसी विक्रमादित्य की जय जयकार कर रहे हैं। सैनिकों को गुस्सा आ गया। झट से उन्होंने एक जाल मंगवाया और हंसों पर फेंककर उन्हें बंदी बनाकर राजा कर्ण के पास ले गए। राजा कर्ण ने सारी बात सुनी और हंसों को तत्काल कैद करने की आज्ञा दी। हंसों को पिंजरे में बंद करके एक कोठरी में डाल दिया गया। कोठरी काफी अंधेरी थी, उसमें बस एक दरवाजा और एक झरोखा था। उन्हें खाने के लिए पासपात कला जाता और एक छोटे कटोरे में पानी भरकर रख दिया जाता। हंस पास तो खाते नहीं, उन्होंने राजा विक्रमादित्यम द्वारा दिए भौती पास में इराकर रख दिए और रोज थोड़े थोड़े मोती चुपचाप खाने लगे। इस प्रकार कई दिन बीत गए। गोती खत्म होने को आए और हंसों की चिंता बढ़ने लगी। एक दिन हंसनी ने कहा है, हंस हम इसी प्रकार चुपचाप पड़े रहे तो हमारा मरना निश्चित है। हमें यहाँ से निकलने की कोई तरकीब करनी चाहिए। हंस ने उत्तर दिया, एक तो यहाँ से निकलना मुश्किल है, फिर मान तो कि हम यहाँ से भाग भी जाएं तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। राजा कर्ण के सैनिक रास्ते में ही पकड़ लेंगे और शायद इससे भी अंधेरी कोठरी में हमें डाल दिया जाए। घास हम खा नहीं सकते और मोती खत्म हो रहे हैं, फिर क्या किया जाए? दोनों सोचते रहे। हंसनी ने कहा, हम इस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। यदि हम में से एक किसी प्रकार यहाँ से निकलकर राजा विक्रमादित्य के पास पहुँच पाए तो इस मुसीबत से छुटकारा मिल सकता है। दोनों पिंजरे को तोड़ने लगे। काफी प्राण के पश्चात आखिरकार एक सलाख अपने स्थान से हिथी गई। तब हंस ने कहा, हे हंसनी, मैं यहाँ से उड़कर महाराजा विक्रमादित्य के पास जाता है, तुम इस प्रकार बैठना कि लगे हम दोनों आराम कर रहे हैं। हंसनी ने 132 हिमाचल प्रदेश की लोक कथाएं शिवार कहा, लेकिन हे हंसा, तुम रात भर में ही यह काम खत्म करके सुबह यहाँ पहुँच जाना, नहीं तो हो सकता है हम फिर किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। हंस पिंजरे से निकलकर उस झरोखे से होता हुआ उड़ चला। आधी रात को वह विक्रमादित्य के पास पहुंचा और अपनी व्यथा बयान की। विक्रमादित्य ने, कल मैंने तुम्हें पहले ही मेरी जयकार करने से मना किया था। खैर जो हुआ सो हुआ, तुम वापस जाओ, मैं भी 2-1 दिनों में वहां पहुंचता हूँ। हंस उड़ता हुआ वापस पिंजों में आया और महाराजा विक्रमादित्य की प्रतीक्षा करने लगा। उधर विक्रमादित्य वैज्ञा बदलकर कर्ण के दरबार में पहुंचा और उससे नौकरी मांगी। कर्ण ने विक्रमादित्य को डीलडौल और चेहरे के तेज से प्रभावित होकर उसे अपना अंगरक्षक बना दिया। अब विक्रमादित्य का काम कर्ण के शयन कक्ष के बाहर साड़ा होकर पहरेदारी करना था। विक्रमादित्य रोज देखता कि रात्रि के तीसरे प्रहर कर्ण चुपचाप महल से निकलकर कहीं जाता है और चौथे प्रहर एक गठरी उठाए वापस आ जाता है। विक्रमादित्य ने इस भेद को जानने का निश्चय किया। एक रात जय कर्ण महल से निकलाती विक्रमादित्य भी उसके पीछे हो लिया। चलते चलते कर्ण एक वीराने स्थान पर नदी के पास पहुंचकर वराव उतारने तक पेड़ों के शरमुट के पीछे छिपा राजा विक्रमादित्य सब देख रहा था। उसने देखा, पारा ही नदी के किनारे बैठा एक साधु जप कर रहा है, सामने खूब आग जल रही है और उस पर रखे एक बहुत बड़े कढ़ाते में तेल खींच रहा है। उधर कर्ण ने अपने सारे वस्त्र उतारे और कढ़ाहे में छलांग लगा दी। खौलते हुए तेल में गिरने के कुछ देर पश्चात कर्ण का भुना हुआ शरीर काहे में तैरने लगा। साधु ने हिला दुलाकर उस शरीर को देखा, फिर एक बहुत बड़े चिमटे से उसे निकालकर अपने सामने सजाया और भुना हुआ मांस नोच नोच कर खाने लगा। मांस खाते वह हड्डियों का ढेर एक ओर लगा रहा था। जब उसने सारा मांस खा लिया तो पेट पर हाथ फेरकर एक लंबी शिकारती और पास ही पात्र में रखी मरत सिंह जी की उन हड्डियों के ढेर पर छिड़का तो राजा कर्ण राम राम करके उठ खड़ा हुआ। फिर उस साधु ने अपने थैले से पारस पत्थर निकालकर लोहे में रगड़ा और वह लोहा सोना बन गया। राजा कर्ण ने उस सीने को गहरी में बांधा और उठकर महल की ओर बल पड़ा।
राजा विक्रमादित्य ये सारा नजारा देख रहा था। अब उसे रोज सथा मन सोना दान करने के भेद का पता चल चुका था। वह हट से यहाँ से भागकर महल पहुंचा और पहरेदारी करने लगा। थोड़ी देर बाद कर्ण भी गठरी उठाए महल में दाखिल हुआ और दान देने की तैयारी में जुट गया। अगले रोज रात को विक्रमादित्य ने कर्ण के भोजन में बेहोशी ताने वाली छूटी मिटा दी। कर्ण ने भोजन किया और गहरी नींद सो गया। उधर विक्रमादित्य ने नमक और माटी भांति के गरम मसाले इकट्ठे किए और उन्हें एक पोटली में रखकर रात को ठीक उसी प्रकार महल से निकला जैसे कर्ण जाया करता था। चालते यत्तते वह उसी स्थान पर पहुंचा जहां साधु चूनी रमाए बैठा था। विक्रमादित्य ने अपने सारे वस्त्र उतारे, नदी में खूब रगड़कर स्नान किया। फिर उस तरह से अपने शरीर में कई चीरे लगाए पोटली से मसाले नमक निकालकर उन्हें चीरों से भरा और तेत के कड़ाहे में छलांग लगा दी। कुछ देर बाद जब उसका शरीर पककर तेत में तैरने लगा थी साधु ने चिमटे से उठाकर उसे खाना आरंभ किया। साधु को आज मांस बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था। उसे ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं आया था। उसने हड्डियों पर मरत सिंह जी छिड़की। राजा विक्रमादित्य राम राम करके जीवित हो उठा। साधु ने राजा से कहा, मैं कई सालों से तुम्हारा मांस खा रहा हूं पर जैसा स्वाद आज आया पहले कभी नहीं आया। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम सोने के साथ साथ जो भी वर मांगोगे मैं दूंगा। राजा ने कहा, हे साधु, यदि सचमुच तुम प्रसन्न हो तो अपने गुरु की कसम खाओ कि मैं जो कुछ मांगूंगा तुम दोगे। साधु ने कसम खाए। तब राजा ने कहा, एक तो मुझे यह पारस पत्थर दो जिससे तुम सोना बनाते हो और दूसरे तुम सदा के लिए यह अघोर विद्या छोड़कर इस स्थान से चले जाओ। साधु ने तथास्तु कहा और पारस पत्थर देकर वहां से चला गया। वहां महल में राजा कर्ण मोजन में बेहोशी की बूटी खाने के कारण काफी देर तक सोता रहा। जब उसकी नींद टूटी थी दिन काफी चढ़ आया था। ये झट से उठा और जंगल की ओर भागा। वहां जाकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, धूना बुझा है और कड़ा उल्टा पड़ा है। ये देखकर कर्ण हैरान परेशान हो गया और भारी मन से महत वापस चल पड़ा। साधु का इस प्रकार आलीप हो जाना कर्ण के लिए गहरा सदमा था। रोज दान के लिए सोना कहाँ से मिलेगा यही चिंता उसे खाए जा रही थी। कर्ण ने अपने खजाने से प्रतिदिन 1.25 मन सोना दान देना आरंभ किया। जैसे जैसे सोना समाप्त होता कर्ण की चिंता बढ़ती जाती। उसने सोचा यदि ऐसे ही सीना जाता रहा तो एक दिन ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तब जहां से दान करूंगा और बिना दान भोजन कैसे करूंगा। उधेड़बुन में यह एक दिन अपने कक्ष के चक्कर फौट रहा था कि महाराजा विक्रमादित्य ने उसकी चिंता का कारण पूछा। कर्ण ने उसे समस्या से अवगत कराया। विक्रमादित्य ने कहा, हे राजन, मैं आपको इससे मुक्त कर सकता हूँ यदि मुझे वचन दो कि जो मैं मांगूंगा आप मुझे देंगे। कर्ण सोच में पड़ गया। उसे डर सताया कि यह कहीं उसका राज्य न मांग से या कुछ और जिसे दे पाना संभव ही न हो। फिर उसे 1.25 मन सोना दान देने का संकल्प पाद आया। उसने सोचा यदि दान न दे पाया तो उसकी प्रजा क्या कहेगी। आज जो उसे महादानी कह रहे हैं कल धिक्कारेंगे। ऐसा अपमान वह कैसे सह पाएगा। इससे तो बिना राजपाट के रहना ही अच्छा। काफी सोच विचार के पश्चात कर्ण ने विक्रमादित्य को वचन दे ही दिया। तब महाराजा विक्रमादित्य ने पोटली से पारस पत्थर निकाला और कर्ण को दे दिया। पारस पाकर कर्ण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने विक्रमादित्य से कहा, मांगो जो तुम्हें चाहिए। विक्रमादित्य ने कहा, राजन, आपने 2 हंसों को कैद कर रखा है। पारस पत्थर आप रख लें और बदले में उन हंसों को छोड़ दें। कर्ण ने आश्चर्य से विक्रमादित्य को देखा और पूछा, यह पारस पत्थर जो तुम्हें जितना चाहो सोना दे सकता है, तुम्हें संभार का सबसे धनी व्यक्ति बना सकता है। ये पत्थर जिसका कोई मोल नहीं है, इसके बदले तुम उन हंसों को क्यों छुड़वाना बाहते हो। विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, हे दानवीर श्रेष्ठ राजा कर्ण, पहली बात तो ये कि एक और तो तुम प्रतिदिन 1.25 मन सोना दान करके पुण्य कमा रहे हो और दूसरी ओर उन निरीह पक्षियों को कष्ट देकर पाप के भागीदारी बन रहे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसा संहार का सबसे बड़ा दानी व्यक्ति पाप कर्म कमाए। और दूसरी बात ये कि ये दोनों हंस कुछ दिनों तक मेरे अतिथि रह चुके हैं, मैं इन्हें मुसीबत में नहीं देख सकता। फिर मैंने इन्हें कैद से छुड़ाने की प्रतिज्ञा भी
ली है। अतः हे दानवीर कर्ण, संसार में कोई भी वस्तु हंसों की रिहाई से बढ़कर मूल्यवान नहीं है। राजा कर्ण आश्चर्यचकित विक्रमादित्य को देख रहा था। कुछ देर विचार करने के उपरांत उसने कहा, अब मैं पहचान गया हूँ, तुम ही महाराजा विक्रमादित्य ही। तुम महान हो, संसार में तुमसे बड़ा कोई नहीं है। मुझे क्षमा करो, मैंने तुमसे चाकरी करवाई। इस प्रकार राजा कर्ण बार बार क्षमा याचना करने लगा। कर्ण को ऐसा करते देख विक्रमादित्य ने उसे उठाकर अपने सीने से लगाते हुए कहा, हे दानवीर कर्ण, संसार में व्यक्ति अपने कर्मों से ही श्रेष्ठ और निकृष्ट बनता है। हमें अपनी परंपराओं का निर्वाह करते हुए सदा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। हे राजन, आपका कर्म आपके और मेरा कर्म मेरे व्यक्तित्व का आईना है। कर्ण ने तत्काल उन दोनों हंसों को बीज से छोड़ने का हुक्म दिया और ढेर सारे मोती देकर उन्हें विदा किया। हंस प्रसन्नतापूर्वक अपने घर की और महाराजा विक्रमादित्य की जय बोलते उड़ चले। विक्रमादित्य भी 2 दिन कर्ण के अतिथि के बाद अपने राज्य की ओर निकल पड़े।